जंगल में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तीनों बच्चों ने बारिश पहली बार देखी थी, इसीलिए वो बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ भोजन की खोज में काफ़ी समय से बाहर थी। दूसरी तरफ चिंकी तेज़ बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी। चिंकी को सामने से मंजी मौसी आती दिखाई दी। चिंकी, तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मौसी, मैं खाने की खोज में निकली थी कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। चिंकी, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में चीलों का एक झुंड घुस गया है? मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मैं ये बात जानती हूँ मौसी। एक चील कल गोरी कबूतर के बच्चे खा रहा था। 3 में से 2 वो खा चुका था। एक बच्चे को मैंने ही बचाया। गोरी कबूतर ने सब जानकर चिंकी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे तीसरे बच्चे की जान बचाने के लिए मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मंजी मौसी सुनकर कहती है, चिंकी, तुम्हें इन चीलों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस चीलों के झुंड को जाल में फंसाकर निकालना होगा हमें। सही कहती हो मौसी तुम। चलो अब मैं अपने घर की तरफ निकलती हूँ। ठीक है। चिंकी ऐसी तेज़ बारिश में निकल पड़ी घर के लिए। थोड़ी दूर चलकर क्या देखती है कि 3 चीलों के झुंड ने उसे घेर लिया। ओ चुड़िया, रुक जा, आज तो तू हमारा शिकार है। चिंकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन चिंकी बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान थी। मन ही मन चिंकी एक अच्छा सा प्लान बना लेती है चीलों से छुटकारे का। जी चील भैया, आप मुझे ज़रूर खाते, लेकिन उससे पहले आपको मेरे पति से इजाज़त लेना होगी, जो कि एक शक्तिशाली चील है, जो कि मुझे खाने का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी बीवी को भी भला कोई खा सकता है? मैं सच कह रही हूँ। मैंने जीवन भर अपने पति की सेवा की और 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, लेकिन वो मेरे तीनों बच्चों को भी खा गया। अब मुझे भी खाना चाहता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सब मेरे साथ चलें और चलकर खुद देख लें, बल्कि आप उनके साथ लड़ाई कर लें। अगर आप जीत गए तो पहले आप मुझे खा लेना, वरना पहला हक मेरे पति का है। अच्छा, तो हमारे होते हुए भी इतनी बदमाशी कोई कर सकता है भला? चलो, ले चलो हमें उस चील के पास। चिंकी इन सब शिकारी चीलों को लेकर उसी चील की तलाश में निकल जाती है जिसने गोरी कौवे के बच्चों को खाया था, और एक गुफा के पास वो चील उसे मिल जाती है। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद चलकर आ रहा है। क्या बात है। चिंकी ने चील और उसके दोस्तों को दूर रुकने को कहा और बोली, जब मेरा पति मुझ पर हमला करने लगे तब तुम आ जाना और इस पर हमला कर देना। चिंकी इस चील के पास गई और बोली, कल तुमने मेरे 3 बच्चों को खा लिया, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? लो, खा लो मुझे भी। आ गई हूँ मैं खुद चलकर तुम्हारे पास। चील को कुछ समझ नहीं आ रहा था चिंकी की बातों का, लेकिन वो ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। तुमने अच्छा किया जो खुद चलकर आ गई मेरे पास। इन बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें सुनकर शिकारी चील और उसके दोस्तों को चिंकी की सारी बातों पर विश्वास होने लगा, और चील ने जैसे ही चिंकी पर हमला किया, चीलों का झुंड सामने आ गया और सामने आकर चील को कहने लगे, इस चील पर सिर्फ हमारा अधिकार है। चील इन सबको देखकर हैरान हो गया। अरे ओ चीलो, तुम सब कौन हो? ये चिड़िया मेरा शिकार है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो फिर हो जाए मुकाबला। और दोनों चीलों में बहुत लड़ाई शुरू हो गई। चील के दोस्त इतनी खतरनाक लड़ाई देखकर वहाँ से भाग गए और शिकारी चील और दूसरी चील लड़ाई करते हुए मर गईं। देखा दोस्तों, शक्ति से हमेशा बुद्धि ही महान होती है। चिंकी को अपने बच्चों का ख्याल आता है। वो तुरंत वहाँ से उड़ती है घोंसले की तरफ। जब घोंसले में आती है तो घोंसले में पानी से भरा होता है और बच्चे भी नहीं होते हैं। चिंकी रोने लगती है, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए? फिर वहाँ गोरी कबूतर आती है।
चिंकी रो मत, बच्चे मेरे घोंसले में हैं, चलो मेरे साथ। चिंकी बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है।